हेलो सर, तो कैसे आप लोग? देखिए, WBBL की प्रेडिक्शन लगभग मैंने एक वीक पहले ही कर दी थी और सारे मैचेस आप बोल सकते हो एज इट इज हो रहे हैं टेबल के हिसाब से। ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन फंस गया जहां ब्रिस्बेन हीट अब निकलने के सिचुएशन में अगर ये हारेंगे तो ऑलमोस्ट इनके निकलने के चांस बन जाएंगे। ठीक है, और ये कोई किसी ने सोचा नहीं होगा। ब्रिस्बेन हीट काफी स्ट्रॉन्ग है, लास्ट का 3 मैच जबरदस्ती हार के आ रहे हैं। ठीक है, और सिडनी थंडर का है कि इनका नेट रन रेट अच्छा है, पर फिर भी ये लास्ट में अगर देखा जाए तो ये भी लास्ट के 4 में 3 मैच ये हार के आ रहे हैं। तो ये होता है, जो टॉप की टीम होती है वो नीचे आती है। सिडनी थंडर स्टार का सारा जीती थी, फिर मैंने आपको साफ साफ बोला था ये मैचेस हारेंगे सिडनी थंडर, और वो हारे, और इन्होंने ब्रिस्बेन हीट को टारगेट कर लिया और कहीं ना कहीं पर्थ और एडिलेड आगे निकल गई। अब इन दोनों में टेबल टॉपर के लिए होगा, इसका भी एक मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के अपने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इसको मैं ओवरऑल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यही बोल रहा हूँ कि ये मेरे को अपने इस करियर को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स स्किप करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके पीछे काफ़ी रीजंस भी है, मैं इतना समय नहीं दे सकता अब। ठीक है, पर फिर भी इसके लिए मैंने पहले दिन ही जो आपको ट्रिक बोली थी आप उसी को यूज़ करो। ठीक है, आप चेस पकड़ के रखो, आपका काम हो जाएगा। बिकॉज देखिए, आपको लगता है कि शायद जैसे पहला मैच आप देख लो 229 चेज हुआ, दूसरा मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, जैसे वो 24 बॉल पे 26 रन चाहिए था वो नहीं बना, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, चेस पकड़ते हैं, एंड में चेस पकड़ते हैं, 10 पैसा 20 पैसे पे बैक करते हैं, है ना, तो वहां वो खत्म हो जाते हैं। आपको ये लग रहा है कि शायद ये जैकपॉट उड़ गया, ठीक है, बट एक्चुअली में ऐसे जैकपॉट्स में बंदा पैसा दे के आता है, लेके नहीं आता, क्योंकि कोई डिफेंडर नहीं पकड़ता। ठीक है, बहुत सारी चीजें, इसलिए उसके ऊपर मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा मेन मोटिव है अभी WBBL को कंप्लीट करना 26 तारीख तक। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा टेबल। ठीक है, इन ये दोनों तो क्वालिफाई कर गए। अब ये दोनों पे चलिए पहले इन्हीं दोनों की बात कर लेते हैं। कल के दिन अगर पर्थ जीतती है तो इनका भी 18 हो जाएगा और एडलेड स्ट्राइकर का आपका 18 होगा। ठीक है, और इनका नेट रन रेट कम है, तो फिर ये लास्ट मैच जो इनको खेलना है वो खेलना है आपका हमारी होबार्ट के साथ। तो वहाँ एक सिचुएशन फंसेगा कि क्योंकि जो भी टेबल टॉपर रहेगा डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वहाँ इन दोनों का मैच इंटरेस्टिंग होगा। मतलब जो आखिरी दिन के मैचेस होते हैं, जैसा मैंने बोला आखिरी दिन होबार्ट और एडलेड का मैच है वो इंटरेस्टिंग बन जाएगा। और दूसरा जो मैच है वो सिडनी और थंडर का है, आखिरी दिन की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, थंडर का नेट रन रेट काफी अच्छा है, अब वो कल 100 रन से हारे तो एक ऐसा सिचुएशन बन सकता है कि फिर उसको सिडनी सिक्सर्स भी हरा दे, और ये ब्रिस्बेन, ये आपका होबार्ट आज मोटे रन से जीता है, तो हो सकता है नेट रन रेट ये दोनों थोड़ा मैच कर जाए, पर ये पॉसिबल नहीं लग रहा। अल्टीन अनलेस कल ग्रेस हैरिस एकदम पागल की तरह खेल दे, 200-250 रन इन लोग बना दे, उस मोटा रन से इन लोग हराएंगे तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज इनका चांस नहीं है। जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, मैं आपको फिर यही बोल रहा हूं, जिस हिसाब से हिट हारा है, अभी भी मैं अपना वही प्रेडिक्शन रखूंगा, इवन तो हिट मेरी टीम थी कि ये कल का मैच भी हारने वाले हैं, इनका ये इतने पे ही रुक जाएगा। इन दोनों का मेरे हिसाब से कल एडलेड स्ट्राइकर जीत जाएगी, ऐसा मैं इसलिए सोच रहा हूं क्योंकि इससे होगा क्या, इससे ये जो आपका इनका फिर कल 17 हो जाना चाहिए, ये मैं सिर्फ सोच पा रहा हूँ। ठीक है, पर्थ आपकी कंप्लीट हो जाएगा पर्थ का। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आपका अब ये जो लास्ट मैच है, ठीक है, लास्ट मैच अगर उसका भी कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि सिडनी थंडर जीत के टॉप पे तो नहीं जा सकती। टॉप पे ये तब जा सकते हैं जब ये दोनों जीते और ये 19 कर ले और एटलीस्ट स्ट्राइकर कल का हार जाए, तो ये एक हैवी सिचुएशन हो सकती है, जहां पे अगर कल के दिन इन दोनों के मैच में, ये देखिए बहुत कंफ्यूजन है मेरे को, ये वाले मैच में कंफ्यूजन है। ठीक है, अगर मान लीजिए कल पर्थ जीत गई, पहले तो अपन सिनेरियो रखते हैं, तो इनका 18 हो जाएगा, इससे होगा क्या, और कल थंडर जीत गई तो इनका 17 हो जाएगा। अब ये ऐसा सिचुएशन फंस जाएगा कि आखिरी दिन कोई भी टीम टॉप पे जा सकती है। ठीक है, क्योंकि इनका नेट रन रेट अच्छा है, तो ये भी टॉप पे रह सकते हैं, किसी को नहीं पता होगा कि कौन टॉप पे जा रहा है, कौन फाइनल होस्ट कर रहा है। ठीक है, जो भी आपको ये याद रखना है कि टॉप 4 टीम क्वालिफाई करेगी, पहले नंबर की टीम डायरेक्ट फाइनल में पहुंचेगी। अब इन दोनों का मुकाबला होगा, जो जीतेगा इन दोनों का होगा, जो जीतेगा फाइनल खेलेगा। ठीक है, तो ये एकदम हाई सिचुएशन फंस जाएगा कि आखिरी दिन तक किसी को नहीं पता रहेगा। अगर कल के दिन थंडर जीतता है और ये जीतता है, सिंस इनका नेट रन रेट थोड़ा और ऊपर हो जाएगा, तो अब एडलेड स्ट्राइकर को होबार्ट से जीतना ही पड़ेगा आखिरी दिन। और फिर सिडनी सिक्सर्स को, आपको सिडनी सिक्सर्स और इनका सिडनी थंडर का मैच है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि सिडनी सिक्सर्स जीतेगी तो वो ब्रिस्बेन हीट को टच कर सकती है, क्योंकि ब्रिस्बेन हीट मान लीजिए कल हारेगी तो थोड़ा माइनस में ही जाएगा ना इनका नेट रन रेट, तो वहां एक सिचुएशन फंस सकता है। आखिरी मैच पे डिसाइड होगा कि कौन सी टीम टेबल टॉपर पे रहेगी और क्या सिडनी सिक्सर्स जाएगी कि नहीं, उतना सिनेरियो तब फंसेगा, और उसी तरीके से मैं जाना चाह रहा हूं। चलिए ठीक है, हालांकि एडलेड काफी अच्छी टीम है, मैं अभी भी ये मानता हूं, बट यह है कि अगर ब्रिस्बेन हीट को आपको कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल है, ये कल के दिन का प्रिडिक्शन करना मुश्किल है, पर फिर भी मैं अभी चलिए उतना भाषण न देके आपको डायरेक्ट प्रिडिक्शन कर देता हूं। ये वाले में हमारी टीम थंडर ही रहेगी। ठीक है, इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया है, और ये वाले में हमारी टीम पर्थ रहेगी। ठीक है, इवन तो मैं पर्थ को लाइक नहीं करता हूँ, एडलेड स्ट्राइकर टॉप की टीम है, एक भी मैच हार नहीं रहे हैं, पर मेरी टीम पर्थ रहेगी। इसका मैंने रीजन बताया, आप ही के सामने देख रहा हूँ, मैं कोई अलग से नहीं सोचता हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, आपके सामने ही देख रहा हूँ कि अभी अगर जो मैंने सोचा है अगर वो हो जाएगा तो इन दोनों का 18 हो जाएगा। ठीक है, अब आखिरी दिन एडलेड स्ट्राइकर को खेलना, अब मान लीजिए मैं टेबल अपडेट कर दे रहा हूँ, मान लीजिए ये कुछ सिचुएशन हो जाएगा, फिर आखिरी दिन इनको खेलना रहेगा आपका होबार्ट से, और सिडनी सिक्सर्स को खेलना रहेगा आपका थंडर से। इससे यही होगा कि आपकी कोई भी टीम अभी टेबल टॉपर नहीं है, थंडर जीती तो टेबल टॉपर होगी। ठीक है, एडलेड जीती तो टेबल टॉपर होगी, वो सारी सिचुएशन बनती रहेगी आखिरी दिन में। और अगर होबार्ट जीत गई तो फिर वो ब्रिस्बेन हीट को निकाल के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो वो लास्ट वाला मैच फिर भी वो टेबल टॉपर के लिए रहेगा। तो ये सिचुएशन तभी फंस सकता है जब कल पर्थ जीते। तो यही सारी सिचुएशन के साथ मैं वही आपको बोल रहा हूँ, अभी भी ये पूरे हाई प्रोबेबिलिटी है, कल अगर हीट हारेगी तो बस होबार्ट जीत के जा सकती है, और ये भी हो सकता है आखिरी दिन ये दोनों हार जाए और यही चारों टीम क्वालिफाई कर जाए। इतना महीन सिचुएशन तभी बनेगा जब मैं ये जो सोच रहा हूँ वो हो जाएगा। ठीक है, तो फिर भी कल थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि या तो ब्रिस्बेन हीट फिर 250 बना के इनको बहुत मोटा हरा है सिडनी थंडर को। ठीक है, सिडनी थंडर हालांकि इनकी ठीक ठाक टीम लग रही
रही है, बट अगर सिडनी थंडर बहुत ज़्यादा मोटा हारेगी तो ही सिचुएशन बनेगा होबार्ट के जीत के जाने का। हालांकि चलिए ठीक है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैंने आपको बता दिया, जितना मेरे को समझ में आ रहा था उतना बता दिया। मैं दोनों ही अगेंस्ट टीम जा रहा हूँ, इवन तो मेरी टूर्नामेंट में मैंने आपको बोला ही था कि ये दोनों और मेरी होबार्ट की टीम रहेगी, और इसके अलावा एक और टीम मैंने कोई पिक किया था, शायद मैंने स्टार्स पिक किया था, स्टार्स ही पिक किया था, ठीक है, मेरी स्टार्ट में जो मैंने आपको बताया था। बट इसमें पर्थ में एक्चुअली में सोफी डिवाइन हद से ज़्यादा मैच खेल गए, और बेथ मूनी एक्चुअली में लास्ट के कुछ टाइम से फॉर्म में नहीं थी, बट वो पूरा फॉर्म में आ गई, तो इन्हीं दोनों ने मैक्सिमम सारे मैचेस जिता दिए, ठीक है। तो और जाइए बात करते हैं, और डिटेल में बात करते हैं। इसमें तो भाई दोनों ही कल तगड़ा मुकाबला होना चाहिए, ठीक है, इनकी टीम बहुत स्ट्रॉग है, पता नहीं कैसे हारे, लास्ट के जो 2 मैच हारे एकदम डाउटफुल हारे, समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे हार सकते, इतनी स्ट्रॉग, इतनी खराब बॉलिंग में। बाद में जब हाईलाइट देखता हूँ तो पता चलता है कि चार्ली नॉट एकदम मीडियम पेस टाइप की बॉलिंग कर रही थी, है ना। और अगर इसमें देखा जाए तो ये तो सारा ही मैच जीत लिया, एडलेट स्ट्राइकर की टूर्नामेंट की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, कुछ भी हो सकता है, ये भी सिचुएशन फंस सकता है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि एडलेट स्ट्राइकर जीत जाए, उस केस में आपका रहेगा कि एडलेट स्ट्राइकर चली गई और आखिरी दिन और दूसरा मैच ब्रिस्बेन हिट हार जाए, उससे होगा क्या कि बस आखिरी दिन एडलेट स्ट्राइकर फुल स्ट्रेंथ टीम से नहीं आएगी तो होबार्ट आपकी एडलेट स्ट्राइकर को हरा सकती है। तो बहुत सारे सिचुएशन है, देखिए मैं क्रिकेट को सिर्फ आके आपको ये वीडियो में सिर्फ ये बोल के कभी नहीं जाऊँगा ये टीम कर लो ये टीम कर लो, मैं पूरा सिनेरियो रख रहा हूँ। अब आप मेरी बात सोचना मैंने आपको क्या क्या बोला है, और मेरी थिंकिंग यही होती है कि टूर्नामेंट के आखिरी दिन इंटरेस्ट तभी बनेगा जब टेबल ट्रिक हमारा काम करेगा। और आप सोच लो कैसे ब्रिस्बेन हिट कैसे लास्ट का 3 हार गई, कैसे ये चीज़ें हुई, आप खुद ही जाके देखना, कभी सोचना इस बात को, ये चीज़ें कराई जाती हैं, अदरवाइज तो टूर्नामेंट पहले डेड हो जाता। और ऐसे बड़े टूर्नामेंट डेड होते नहीं, ये मैं तब से बोल रहा हूँ जब से किसी को उम्मीद भी नहीं होगी कि नीचे की टीम ऊपर आएगी। पिछले हफ्ते भर से मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है और आपके आंख के सामने ऐसा हो गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब एक फाइनल प्रेडिक्शन अगर आपको मेरे से बोलनी हो तो चलिए भीलवाड़ा का एक बार टीम देख लेते हैं। थोड़ा बहुत मैं देख रहा हूँ इसको, बहुत ज़्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। इनकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है भीलवाड़ा। अब ये पहला मैच चेस कर गए, दूसरा मैच एकदम जीता जिताया हार गए थे। इरफान पठान वगैरह सब लोग सोच रहे होंगे भाई ये जिता देगा, हरवा दिया। तो ये सब टूर्नामेंट में आपको लग रहा है कि शायद जैकपॉट तोड़ रहा है, बट आप जब खेलने बैठोगे तो लॉस करके आ जाओगे, इतना तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इस टूर्नामेंट में मैं हाथ नहीं डालूंगा, मैंने पहले भी बोला। बस सिर्फ मेरा एक ट्रिक याद रखिएगा, पहली बॉल से चेस पकड़ के रखिएगा। आपका काम ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हर एक मैच में हुआ, आप जाके रिकॉर्ड उठा के देख लो, काम करके बस बैठ जाओ, ठीक है। लो लगे तो बुकसेट पान दो, बस उतना ही मैं यहाँ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसमें मैं फिर वही बोलूँगा, चेस पकड़ लेना, ठीक है। इसमें बहुत ही दबे दबे आवाज़ में मेरे को सिडनी थंडर देना पड़ा, इवन तो मेरी ब्रिस्बेन हीट की ही टीम बहुत अच्छी लगती है मेरे को। इसमें भी आपके एडलेट स्ट्राइकर टेबल टॉपर है, तो आप एडलेट स्ट्राइकर पकड़ना, ठीक है। मतलब ऐसे टीम हमारी पर्थ रहेगी, याद रखिएगा। पर मेरा ये मानना होता है कि जो टेबल टॉपर होती है वो हारेगी भी तो रेट देके जाएगी। ये टेबल टॉपर है, ठीक है। अभी तक देखा जाए तो सिर्फ 3 मैच हारे हैं, ये कल भले ही हार जाए बट आपको रेट देके जानी चाहिए। इसीलिए मैंने लास्ट मैच 23 का दिया था, आपको याद होगा, सिडनी थंडर के सामने। मेरा टेबल ट्रिक कभी फेल नहीं होगा। 10 में से 8 मैच आपको पास मिलेगा, वो भी लो का पास मिलेगा। यहाँ उतना डिटेल में मैं नहीं बोल सकता, मैं बोल रहा हूँ जो टेबल टॉपर होता है, जो टीम जीतती है वो हमेशा जीतेगी, और हारेगी भी तो रेट देके जाएगी। जो टीम हारती है हमेशा हारेगी, जो जीतेगी। अब मैंने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया आपके सामने, जैसे लोग पहले क्या करते थे, अरे भाई अब जीतेगी अब जीतेगी अब जीतेगी, और वो हारती जाती थी। अब मैंने आपके दिमाग में इतना भर दिया कि टेबल की बॉटम टीम के आप अगेंस्ट हो तो आप कोई नहीं लगाता है। आज भी वन साइडेड हारे, और अगर आप मेरे साथ मेरे को फॉलो कर रहे हो, मेरे हिसाब से गधा सा गधा बंदा भी उसको टच नहीं करेगा। पहले आप लोग क्या करते थे, अब ये जीतेगी करके एंड तक हारती है, और यही होता है सारे टूर्नामेंट में। इसीलिए मैं जो बोलता हूँ उसका मतलब होता है हर बार, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा गौर कीजिएगा। तो कल के दिन एक बार फिर से सुन लीजिए, ये टीम हमारी रहेगी, ठीक है। इवन तो मैं फेवर में नहीं हूं, बट टेबल ट्रिक के हिसाब से अब जिस हिसाब से इन्होंने कराया है, आई थिंक सिडनी थंडर शुड विन। या फिर ऐसा सिचुएशन फंस सकता है कि ब्रिस्बेन हिट बहुत मोटा मैच जीत जाए, ठीक है। बहुत मतलब पहली बैटिंग करके इतना रन बना दे जिसका हिसाब नहीं है, ठीक है। बट फिर भी देखा जाए तो सिडनी थंडर की बॉलिंग इतनी भी वही है कि ग्रेस हैरिस सेंचुरी मारे, कुछ ऐसा सिचुएशन फंस जाए। बट टीम तो देनी पड़ेगी ना, टीम तो देनी पड़ेगी मेरे को। यहाँ तक आ गया हूँ तो टीम देनी पड़ेगी। इसमें हमारी टीम एटलीस्ट स्ट्राइकर रहेगी, बट एंड में आप इनके साथ रह सकते हो, क्योंकि अगर ये जीतेंगे तो आखिरी दिन और मुकाबला फंस जाएगा, ठीक है। हीट जीतेगी तो काम गड़बड़ा जाएगा। सबसे मेन बात यह है कि हीट अगर जीतेगी तो फिर खत्म, क्योंकि सिडनी सिक्सर खत्म हो जाएगी और आपकी होबार्ट भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। या तो 100 रन से हराएं इनको, तब जाके कोई सिचुएशन बनेगा, बट ऐसा फंसना नहीं चाहिए। हमारी टीम ये मैं जैकपॉट मैं ये क्लेम कर रहा हूँ, हो सकता है। और इसमें चेस, ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ।